नमस्कार बच्चों, कक्षा 7वीं के गणित विषय के दूसरे अध्याय भिन्न एवं दशमलव में के छठे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इससे पहले लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.3 के 3 तक सवाल हल कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 2.3 के 4 से आगे सवाल हल करेंगे। आइए चौथा सवाल देखते हैं। कौन बड़ा है? हमें ये 2 भाग दिए हुए हैं चौथे सवाल के। हमें इनमें पहले भाग में भी 2 हिस्से दिए हुए हैं। ये बताना है कि कौन बड़ा है। पहला भाग 3/4 का 2/7 यानी 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। हमें ये बताना है 3/4 का 2/7 और 5/8 का 3/5 इन दोनों में कौन सा बड़ा है। पहले हम क्या करेंगे, 3/4 का 2/7 निकालेंगे। कैसे हल करेंगे इसको, ये हमने पहले भी किए हैं। 3/4 का की जगह गुणा 2/7। अब ये देखो 2 और 4 दोनों 2 से भाग होते हैं, तो 2 से भाग कर लेंगे हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया? अब अंश की अंश से गुणा यानी 3 की 1 से और 2 की 7 से गुणा। 3 एकम 3, 2 सत्ते 14। कितना आ गया? 3/14 यानी 3/4 का 2/7 कितना आ गया? 3/14 आ गया। अब 5/8 का 3/5, 5/8 का 3/5। हमें इन दोनों में बताना है 3/4 का 2/7 में और 5/8 का 3/5। इन दोनों में कौन बड़ा है, हमें ये बताना है। अब ये भी ऐसे हल कर लेंगे। 5/8 का की जगह गुणा 3/5। अब देखो यहाँ 5 से 5 भाग होता है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। क्या बच गया हमारा यहाँ 1 और इधर 3/8 गुणा 1। 3 एकम 3, 8 एकम 8। कितना आ गया? 3/8। ऊपर क्या आया था हमारा? 3/14। अब इन दोनों में हमें ये बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। 3/14 और 3/8 इन दोनों में हमें बताना है कौन बड़ा है। आइए इसको मैं आपको एक अन्य उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मान लो 20 को 2 से भाग करना हो और 20 को ही 10 से भाग करना। 20 को 2 से भाग करेंगे, क्या आएगा? 10 आएगा। और 20 को जब 10 से भाग करते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप ये ध्यान से देखो कि क्या समानता है इन दोनों में, कि दोनों का अंश बराबर है लेकिन हर अलग अलग है। अब देखो 20 को जब हमने 2 से भाग किया, कितना आंसर आ गया हमारा? 10। और 20 को जब हमने 10 से भाग किया तो क्या आंसर आया हमारा? 2। अब यहाँ ध्यान से देखो कि अंश तो दोनों का बराबर है, लेकिन जो छोटा हर है उससे भाग करने पर हमारा आंसर क्या आया है? बड़ा आया है। अब यहाँ 10 से भाग किया, 2 और 10 में 10 बड़ा है। जब 10 से हमने इसको भाग किया है तो आंसर हमारा कितना? 2 यानी इससे छोटा आया है। तो कहने का मतलब अब अगर अंश बराबर हो और हर भिन्न भिन्न हो तो छोटे हर से जब हम भाग करते हैं तो आंसर हमारा बड़ा होता है। यानी जब छोटे हर से भाग करेंगे वो भिन्न क्या होगी? हमारी बड़ी होगी। बड़े हर से जब हम भाग करते हैं अगर उनका अंश बराबर है तब तो हमारा आंसर क्या आएगा? बड़े हर से भाग करने पर छोटा आंसर आएगा। ठीक इसी तरह यहाँ दिया हुआ है 3/14 और 3/8 दोनों का अंश बराबर है, हर दोनों का अलग है। तो इन दोनों में अब बड़ा कौन है? इन दोनों में वही बड़ा है जिसका हर छोटा है। यानी यहाँ छोटा कौन है? 14 और 8 में 8। जब हम 8 से 3 को भाग करेंगे तो हमारा यहाँ आंसर बड़ा मिलेगा बजाय 3 को 14 से भाग करने पर। तो यहाँ कौन सा बड़ा है दोनों में? 3/8। यहाँ कौन बड़ा हुआ फिर? 3/8।
इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो हम पहले कर चुके हैं भिन्नों की तुलना में। इनका हर दोनों का बराबर करके, यानी दोनों हर का एलसीएम लेकर दोनों का हर बराबर करके भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमारा ये आंसर आ गया 3/8। और ये कौन सा किसका है? ये 5/8 का 3/5। 5/8 का 3/5 वो किसका है? 3/8 का। तो ये हमारा क्या है? बड़ा है किससे? 3/4 का 2/7 से। 3/4 का 2/7 से पूरे से ये बड़ा है इससे। आइए अब हम दूसरा भाग कर लेते हैं। दूसरा भाग क्या है? 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3, यानी इन दोनों में कौन बड़ा है? तो इसी जैसे हमने पहला भाग किया इसी तरह दूसरा भाग कर लेंगे। पहले निकालेंगे 6/7 का 1/2। 6/7 गुणा 1/2। यहाँ देखते हैं कि 2 6 दोनों आपस में 2 से भाग होते हैं, तो 2 एकम 2, 2 3 6। कितना आ गया? यानी 3 गुणा 1/7 गुणा 1, 3 एकम 3, 7 एकम 7। इसी तरह इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। 3/7 का 2/3, 3/7 गुणा 2/3। यहाँ भी देखते हैं कि 3 और 3 से भाग होते हैं, दोनों को भाग कर दिया। अब 1 और 2 की गुणा, 7 और 1 की गुणा, 2 एकम 2, 7 एकम 7। अब पहले भाग क्या आया हमारा? 3/7। दूसरे को हल किया तो कितना आ गया? 2/7। अब इन दोनों में हमें बताना है कौन है बड़ा है। 3/7 और 2/7। यहाँ देखें कि दोनों का हर बराबर है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसका हर बराबर है और अंश जो बड़ा है वही भिन्न बड़ी होगी। तो यहाँ पे 3/7 2/7 दोनों में देखो 3 2 से बड़ा है, तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 3/7। अंश में अगर अंश बराबर हो और हर अलग अलग हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है? जिसका हर छोटा होता है। और इस प्रकार अब हम चौथा सवाल हल कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया कि इन दोनों में कौन बड़ा है। 6/7 का 1/2, 6/7 का 1/2 किससे बड़ा है? 3/7 का 2/3 से। ये बड़ा है। ये हमारा आंसर है। आइए अब हम पांचवा सवाल हल करते हैं। क्या है पांचवा सवाल? सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। कितने पौधे लगाती है? 4। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है इसका? लगातार, यानी 2 लगातार जो पौधे हैं उनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 3/4 मीटर। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रथम यानी जो पहला है, अंतिम यानी जो चौथा पौधा है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब ये देखो कि कितने पौधे लगाए हैं? 4 पौधे लगाए हैं। मान लिया ये पहला पौधा है, ये प्रथम पौधा है पहला, और ये कौन सा हो गया? अंतिम। अंतिम पौधा है ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे का। हमें इन प्रथम से अंतिम यानी पहले से अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी ये कितनी है? 3/4 मीटर। यहाँ से ये भी 3/4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 3/4 मीटर है। अब हम ये देखते हैं 3/4 मीटर कितनी बार है? 1 2
3, यानी प्रथम पौधे से अंतिम पौधे के बीच में 3/4 को कितनी बार लेंगे हम? 3 बार। आइए अब इसको कैसे हम लिखते हैं। क्या दिया हुआ है? 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? वो 3/4 मीटर। क्या ज्ञात करना है? प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। प्रथम एवं अंतिम छोटे पौधों के बीच की दूरी। अब 3/4 कितनी बार लेंगे? 1, 2 और 3, यानी 3/4 को 3 बार जोड़ेंगे या इसको हम 3 से गुणा कर देंगे। अब कैसे गुणा करेंगे? 3 की 3 से, 3 3 9, 9/4 मीटर। अब 9/4 मीटर आ गया। अब इसको हम सही बटे में लिखेंगे। 4 से भाग करेंगे 9 को, 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, 1/4 मीटर। ये हमारा आंसर। आइए अब हम छठा सवाल करते हैं। क्या है छठा सवाल? लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है। यानी लिपिका एक पुस्तक को एक दिन में कितना समय पढ़ती है? 1 सही 3/4 घंटे। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। संपूर्ण का मतलब पूरी पुस्तक वो कितने दिनों में पढ़ती है? 6 दिन में। और प्रतिदिन वो कितना समय लगाती है? 1 सही 3/4 घंटे। उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए? 6 दिन में वो पुस्तक को पूरा कर देती है और प्रतिदिन वो 1 सही 3/4 घंटे लगाती है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? लिपिका द्वारा प्रतिदिन एक पुस्तक पढ़ने में लगाया गया समय। अब कितना समय लगाया है? 1 सही 3/4 घंटे एक दिन में। अब पूरी पुस्तक कितने दिन में पढ़ती है? वो 6 दिन में। और हमें यही बताना है कि उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। यानी लिपिका द्वारा 6 दिन में पुस्तक पढ़ने में लगाया गया समय। अब एक दिन में कितना? 1 सही 3/4 और 6 दिन के लिए क्या करेंगे? 6 गुणा 1 सही 3/4 घंटे। अब इसको कैसे हल करेंगे? 6 गुणा सही बटे हल करें, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4। अब देखें यहाँ से 6 और 4 दोनों ही 2 से भाग होते हैं तो इनको 2 से भाग कर देंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4। क्या रह गया? 3 7 21/2। कितना आ गया? 21/2 घंटे। ये अनुचित भिन्न के रूप में है। 21 को हम 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 10 सही 1/2 घंटे। कितना समय आ गया? 10 सही 1/2 घंटे। यानी लिपिका उस पूरी पुस्तक को पढ़ने में कुल कितने घंटे लगाती है? 10 सही 1/2 घंटे, यानी 10.5 घंटे। आइए अब 7वां सवाल करते हैं। 7वां सवाल, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। कितने पेट्रोल में? 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी? कितने लीटर में बताना हमें? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में। तो इकाई लिखते हैं इसके।
गाड़ी द्वारा या कार दी हुई है हमें, तो लिखेंगे एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है वो? 16 किलोमीटर। तो बराबर 16 किलोमीटर। अब कितने में बताना हमें? 2 सही 3/4 लीटर में। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी? तो क्या करेंगे हम? 16 और 2 सही 3/4 की गुणा कर देंगे। जैसे हमने पहले भी हल किए वैसे ही सही बटे हल करें। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 गुणा में 16। ये किलोमीटर में ही है सारे, किलोमीटर। 4 से देखो भाग हो रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16। अब 11 की 4 से गुणा करेंगे, 11 चौके 44 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी वो? 44 किलोमीटर। कितने लीटर पेट्रोल में? 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में। ये हमारा आंसर आ गया। आइए अब हम 8वां सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल क्या है? ए भाग देखो इसका पहला। ए के भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला क्या है? बक्सा। ये हमें बक्सा दिया हुआ है। में संख्या लिखिए ताकि बक्सा कहाँ है? ये बक्सा। यहाँ हमें एक ऐसी संख्या लिखनी है ताकि 2/3 गुणा, यहाँ हमें संख्या लिखनी है बराबर 10/30 हो जाए। यानी यहाँ हम क्या लिखें कि उसकी 2/3 से गुणा करने पर हमें 10/30 आंसर प्राप्त हो। यानी क्या दिया हुआ है? ए का हमारा पहला भाग 2/3 गुणा, या खाली जगह है, क्या आना चाहिए हमारे यहाँ पे? 10/30। तो अब ये देखें कि यहाँ अंश कितना है? 10। हमारे पास कितना है? 2। यानी 2 को हम कितने से गुणा करें कि 10 आ जाए? कितने से गुणा करेंगे? 5 से। 2 पंजे 10। इसी तरह हम 3 को कितने से गुणा करें कि 30 आ जाए? कितने से गुणा करेंगे? 10। 3 दाएँ 30। कितना आ गया अब हमारा? 10/30। और आंसर क्या आ गया हमारा जो बॉक्स में आना था? कितना आ गया वो? 5/10। अब हमें क्या बताना है? जो बक्सा, ये जो बक्से के अंदर हमारे पास ये जो संख्या आई है, में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है? यानी जो इस बक्से में हमने लिखा है क्या है वो? 5/10। इसी का हमें न्यूनतम रूप बताना है। 5/10 का न्यूनतम रूप, इसको सरलतम रूप भी कहते हैं, न्यूनतम रूप। यानी इसको जितना हम छोटा कर सकते हैं उतना हमें लिखना है 5/10। अब देखो 5/10 दोनों ही 5 के पहाड़े पे भाग होते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1/2। तो हमारा ये जो इसका दूसरा भाग पूछा है कि न्यूनतम रूप क्या होगा, वो आंसर क्या होगा? 1/2। और पहले का क्या आया था? 5/10। ये हमारा आंसर था। इसी तरह हम 8वें का बी भाग करेंगे। क्या है बी का पहला भाग? देखो, बक्से में संख्या लिखिए ताकि 3/5, फिर यहाँ में बॉक्स दिया हुआ है बराबर 24/75। अभी जो हमने इसका पहला भाग किया ठीक वैसे ही ये भाग हो जाएगा। बी का पहला भाग 3/5 गुणा, यहाँ में वो संख्या लिखनी है, कितना आना चाहिए? 24/75। अब देखो यहाँ हम कितना लिखें कि 24 आ जाए? यानी 3 को कितने से गुणा करें कि 24 आ जाए? कितने से गुणा करेंगे हम? 8 से। 3 8 24। इसी तरह हमें ये निकालना है कि 5 को कितने से गुणा करें कि 75 आ जाए। अब कितने पे आता है 75? कितने पंजे 75 होता है? 15 पंजे 75 होता है। कितने होता है? 15 पंजे 75 होता है। अगर किसी को सीधी ना गुणा करनी आए
तो हम यहाँ इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं। जैसे 75 को हम किससे भाग करके देख लेंगे, 5 से। जैसे 75 को 5 से भाग करके देख लिया, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए, 2 ऊपर से उतार लिए, 5 25, 5 पंजे 25, पूरा पूरा भाग हो गया। कितना आंसर आया हमारा, 15। तो किससे गुणा करेंगे हम 5 को, 15 से, और आंसर क्या आ गया हमारा, 24/75। और जो बॉक्स में संख्या थी वो क्या आई है, क्या है, बक्सा यानी बक्से में हमारी कौन सी संख्या आई है, 8/15। इसका हमें न्यूनतम रूप यानी सरलतम रूप लिखना है। 8/15 का न्यूनतम रूप 8/15। अब देखो क्या 8 और 15 किसी एक संख्या के पहाड़े पे आते, कोई भी संख्या जैसे 2 पे 8 तो आता 2 के पहाड़े में, पर 15 नहीं आता। इसी तरह 3 के पहाड़े में 15 तो आता लेकिन 8 नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों सिर्फ संख्या 1 को छोड़कर और किसी से भाग नहीं होते, यानी 8 और 15 दोनों आपस में क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और यही इसका अब न्यूनतम रूप है। ये और छोटा नहीं हो सकता, तो यही इसका न्यूनतम रूप है। इस प्रकार अब हमने इस प्रश्नावली में सभी सवाल हल कर लिए हैं। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।